हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नल स्पेस, सॉल्यूशन स्पेस और नलिटी क्या चीज़ होती है, इनकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम नल स्पेस की बात करें तो नल स्पेस हम किसी मैट्रिक्स का निकालेंगे। सपोज़ करिए हम निकाल रहे हैं ए मैट्रिक्स का नल स्पेस, तो हम बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम की, दैट इज़ ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जो हमारे पास सिस्टम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अगर b 0 के बराबर है तो वो होमोजीनियस का सिस्टम बन जाता है, नॉट इक्वल्स टू 0 के केस में वो नॉन होमोजीनियस बन जाता है। तो हमें निकालना है कि नल स्पेस क्या होगा किसी भी मैट्रिक्स a का। तो हम इंटरेस्टेड हैं इस x की वैल्यू में कि हम x बेसिकली एक वेक्टर है, जो भी हमें वैल्यूज़ मिलेंगी अननोन वेरिएबल्स की, तो हम उसका प्रोडक्ट a के साथ करें और हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, सो x की वो वैल्यू जो a के प्रोडक्ट के साथ हमें ज़ीरो वैल्यू दे दे, वो x हमारा चला जाएगा नल स्पेस में। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज़ मिली 1 2 3 टाइप की, जिसका हमने प्रोडक्ट मैट्रिक्स a के साथ किया तो हमें ज़ीरो मिला, और सेकंड हमें मिला कुछ 4 5 6 टाइप से। तो ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे ये चले जाएंगे हमारे नल स्पेस के अंदर। क्लियर है? उसी तरीके से जो सॉल्यूशन स्पेस है वो दूसरा नाम है नल स्पेस का। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है, उसको हम नल स्पेस भी बोलते हैं और सॉल्यूशन स्पेस भी बोलते हैं। ऐसे वेक्टर्स जो प्रोडक्ट ए के साथ ज़ीरो बना रहे हैं वो सारे वेक्टर्स नल स्पेस के अंदर चले जाते हैं। अब आती है बात नलिटी की। ये दोनों तो सेम ही हो गए, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है, क्योंकि ये इसका आप ऐसे बोल सकते हो कि दूसरा नाम है सॉल्यूशन स्पेस। नलिटी की अगर हम बात करें तो नलिटी में हम नंबर ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं कि मतलब कितने ऐसे एक्स वेक्टर्स हमें मिले जो नल स्पेस के अंदर हैं। जैसे कि इस केस में अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं दो हमें ऐसे वेक्टर्स मिले थे जो नल स्पेस के अंदर हैं, तो नलिटी हमारी कहलाएगी 2। ऐसे मतलब आप उसमें नंबर ऑफ की बात करते हो कि कितने नंबर आपको ऐसे वेक्टर्स मिल रहे हैं, तो वो हमारी नलिटी कहलाती है। जैसे हम सिल्वेस्टर लॉ की बात करें तो उसमें हमारे पास एक बहुत ही फेमस जो रिलेशन है डायमेंशन, रैंक और नलिटी के बीच में, वो ये है। ठीक है, कि जो डायमेंशन होती है वो किसके सम के बराबर होती है, रैंक प्लस नलिटी। रैंक तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, वहाँ से हमें रैंक पता चल जाता है। डायमेंशन किसी भी मैट्रिक्स की आप देख सकते हो कि वो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, वहाँ से आपको उसका डायमेंशन पता लग जाएगा। नलिटी की डेफिनेशन अभी हमने जस्ट डिस्कस की कि जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स जो ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो नलिटी में चले जाते हैं। तो ये जो चीज़ है हमेशा फॉलो होती है कि डायमेंशन हमेशा इन दोनों के सम में नज़र आता है। इसकी हेल्प से अगर आपको डायमेंशन और रैंक पता हो तो नलिटी फाइंड की जा सकती है, और कोई भी दो वैल्यूज़ अगर हमें पता हो तो तीसरी वैल्यू को निकाला जा सकता है ईजिली। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट और डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम था ए एक्स इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर ए तो हमारी मैट्रिक्स थी, ये हमारा जो वेक्टर था जो नल स्पेस में जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें इस मैट्रिक्स की और इसमें जो भी हमें एंट्रीज दी हुई हैं वो हमारी वेक्टर्स जो हमारे रो स्पेस के हैं। ठीक है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, जो नल स्पेस में वेक्टर्स होते हैं उनके। इसको समझिए, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका प्रोडक्ट इसके साथ 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है। और जो दो मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला रो लेंगे फिर पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से हम प्रोडक्ट करते हैं, इजंट इट। तो ये रो स्पेस की इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट रो होगा उसका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अभी हम नल स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये समथिंग कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, m×1 एक ही कॉलम रहेगा। तो पहले रो का पहले कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ प्रोडक्ट किया जाएगा, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा। तो ये क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है नल स्पेस के। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ 2 3 1 4 2 2
5 3 4, ऐसे मैंने रैंडमली एक मैट्रिक्स लिख लिया है और यहाँ पर ये हो जाएगा x y z इज इक्वल्स टू दिस इज 0 0 0। ठीक है, मान लीजिए x की कोई वैल्यू है y और z की यहाँ पे कोई वैल्यू है और हम ये चेक कर रहे हैं कि ये नल स्पेस में ये वाला वेक्टर जाएगा या फिर नहीं। तो सिंपल हम क्या कर दें, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दें, 2 3 1 x y z इज इक्वल्स टू 0। इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा 2x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इज इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो रो स्पेस होता है वो परपेंडिकुलर होता है नल स्पेस के। मान लेते हैं हमारे पास, और मैट्रिक्स को क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है पहला रो और पहला कॉलम, इस वजह से हम रो स्पेस की बात कर रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं कॉलम स्पेस के वेक्टर्स हमें गिवन है तो वो कुछ इस तरीके से लिखे हुए होंगे और यहाँ पर हमारा नल स्पेस वाला वेक्टर रहेगा। तो उसमें क्या है कि हम कॉलम स्पेस को इस तरीके से प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं मैट्रिक्स का, क्योंकि उसका प्रोडक्ट इसी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो हम कॉलम स्पेस की बात इस वजह से नहीं कर सकते, नल स्पेस की कर सकते हैं, क्योंकि फिर पहला कॉलम और इस तरीके से कभी प्रोडक्ट होता नहीं है, इसलिए इसकी बात हम नहीं करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस को लेकर, तो आप लास्ट वीडियो मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड अपलोड की है, आप देख सकते हो। और इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे नलिटी और नल स्पेस के बारे में, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।